Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with another traveling vlog, and this time I went to Nepal in December and finally posting my vlog now. I know I'm a little late, but I hope you will like it guys. So let's get into the video. So finally मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. It was 6:30 in the morning and मैंने कर ली थी कैब. I was waiting for my friend. So हम दोनों साथ में एयरपोर्ट गए. This was my first office trip and we were going 9 people there. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद we were waiting for our 2 colleagues जो रास्ते में थे. उनके आने के बाद हमने एंटर किया एयरपोर्ट के अंदर. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फ़्लाइट. तो मतलब मेरे लिए सब कुछ न्यू था. कैसे करना है, क्या करना है. आई वॉज नर्वस लिटरली. सो यहाँ पर हमने वेब चेक इन की एंड आई रिक्वेस्टेड टू देम कि मुझे विंडो सीट मिले. एंड मुझे कहाँ मिली है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी. सो देखिए इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था एयरपोर्ट बिकॉज दैट डे वॉज क्रिसमस. आई वॉन्टेड टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर गाइज बट हमारे पास टाइम नहीं था. हमारी फ़्लाइट थी 10:10 की. तो हमने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट लिया और हम निकल गए थे फ़्लाइट की तरफ. एंड सी मुझे मिडिल सीट मिली थी. लाइक ना साइड की मिली है ना विंडो सीट मिली है. और आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ व्यूज़ बट इट्स ओके. आई डिडंट वांट टू रूइन माई होल जर्नी. तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली थी. एंड अब हम टेक ऑफ करने वाले थे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस बिकॉज जैसे ही एयरप्लेन ऊपर गया आई फील्ड अनईजी फॉर अ मोमेंट बट जैसे वो स्टेबल हुआ आई फील नॉर्मल. एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स वी वर ऑन क्लाउड्स. इतना प्यारा व्यू था एंड सबसे प्यारा व्यू मुझे लगा माउंट एवरेस्ट का. दैट वॉज मेस्मराइजिंग सीरियसली. फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना जो मैंने एयरपोर्ट से लिया था. और ऊपर से नेपाल कुछ इस तरह का दिख रहा था. ये सारे क्लिप्स मैंने काफ़ी जूम करके लिए थे बिकॉज मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली थी. फिर हमने लैंड कर लिया था और लैंड करने के बाद हम पहुंच गए थे काठमांडू. एंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारा वेलकम किया था ट्रैवलिंग गाइड ने जो हमने ऑलरेडी बुक कर लिए थे इंडिया से. और यहाँ हम बैठ गए थे इस मिनी बस में और अब हम जाने वाले थे होटल. बट हम सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम सबसे पहले गए लंच करने. लंच करने के लिए हम पहुंचे थे कोहांग रेस्टोरेंट जो फेमस था थकाली के लिए विच वॉज नेपाल की थाली. इसमें ट्रेडिशनल नेपाल की डिशेस थी जो ऑलमोस्ट मुझे इंडिया की डिशेस की तरह लग रही थी. पर टेस्ट काफ़ी अच्छा था. मतलब इफ़ आई गेट चांस मैं दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी. हम पहुँच गए थे होटल जो था रमादा काठमांडू में. हमारे लगेज भी आ गए थे और यहाँ पर हमें दी गई थी ये ड्रिंक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. इट्स लाइक रोज़ा बट वाटरमेलन का टेस्ट था इसमें. हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था. आई मीन सबका ही काफ़ी ब्यूटीफुल था. सेम था ऑलमोस्ट. और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि बाहर का व्यू कैसा होगा और मैं जल्दी से कर्टन हटाती और देखती हूँ ये व्यू. मतलब लॉल हो जाता है मेरा. एंड यहाँ पर मैं देती हूँ आपको छोटा सा मिनी रूम टूर. थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एंड फ्रेश होने के बाद हम निकल गए थे रेडी होकर पशुपतिनाथ टेम्पल. मतलब काठमांडू आए हो तो पशुपतिनाथ आना तो मस्ट है. एंड दैट डे वॉज क्रिसमस. तो हमने ट्राई किया कि हम सब रेड पहने. कुछ रेड पहने तो ऑलमोस्ट सब ने कुछ ना कुछ रेड पहना हुआ था. पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर ये छोटी छोटी दुकानें थी फूल और मालाओं की. तो यहाँ पर ठंड बढ़ गई थी तो मैंने जल्दी से अपने कान कवर कर लिए थे कि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी वहाँ पर. एंड
एंड फाइनली हम पहुंच गए थे पशुपतिनाथ टेम्पल, जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर से। अंदर दर्शन करने के बाद हम चले गए थे आरती देखने, जो काफ़ी फेमस थी एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड थी सीरियसली। बट हम पूरी आरती नहीं देख पाए, उसका रीज़न मैं आपको कभी बताऊंगी इफ़ आई गेट चांस। हम डायरेक्टली चले गए थे होटल जाने के बाद हमने किया डिनर, जो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने कर लिया था चेंज एंड बिकॉज क्रिसमस था तो हम रूफ टॉप पे चले गए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ था, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की एंड यहाँ से पूरा काठमांडू इतना प्यारा दिख रहा था। यहाँ पर इतनी लाइट्स लगी हुई थी, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर, बट इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। हम लोग इतना थक गए थे कि हम सीधा सो गए विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग। सुबह उठने के बाद हम नहा धोकर सीधा ब्रेकफास्ट करने गए, बिकॉज़ यहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था एंड मैंने फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिया था, मुझे थोड़ा लाइट खाना था। बाहर की सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी थी, बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पर गेट खुलती सीधा ठंडी हवा मेरे मुंह पे आ रही थी एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, लाइट था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सीरियसली। एंड मॉर्निंग में रूफ टॉप का जो व्यू था वो कुछ इस तरह लग रहा था। रात में तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट्स दिख रही थी, इतना प्यारा व्यू लग रहा था, बट मॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने अपना सामान पैक कर लिया था एंड हम जा रहे थे दूसरी सिटी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ एंड आज भी हमें फ़्लाइट से ट्रैवल करना था एंड दिस टाइम वी वर ट्रैवलिंग डोमेस्टिक। तो हमने बुक की थी बुद्धा एयर एंड हमारी जो फ़्लाइट थी 12 बजे की थी एंड दिस टाइम आई गॉट विंडो सीट। मैंने अपनी फ्रेंड से एक्सचेंज की थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली थी। थैंक्स टू हर मुझे इतना प्यारा व्यू देखने को मिला था, स्पेशली क्लाउड्स का। आई लव क्लाउड्स। आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। आई सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड, बाय।